देखते हैं सूर्यों तक पहले कौन पहुंचता है। शिकार जितना तड़पता है, शिकार करने में उतना ही मजा आता है। कुछ भी हो जाए, सूर्यों की आहुति तो चढ़ेगी, वरना मेरे बच्चे को ताकत कैसे मिलेगी। आहुति स्वीकार कीजिए कलिराज। मेरी शर्त याद है ना ठाकुर? अगर तुम सूर्य बाबू को नहीं बचा सकते तो मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। जलने दो मुझे, साग में जला के भस्म कर दो। मेरा दम घुट रहा है ना, मुझे बचा लीजिए, मुझे यहां से ले चलिए नारायण। तो बताइए कैसे मुक्ति मिलेगी आपको? मैं बिना आपको लिए ऐसे कहीं नहीं जाने वाली। आपको बस अपने प्यार को साबित करना होगा। मैं तैयार हूँ सूर्य बाबा, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो बस अपनी मर्जी से अपनी आहुति देनी होगी आपको। अपनी जान देकर मुझे आजाद करना होगा नारायण। इतना तो कर ही सकती हैं आप। आहुति? खुद की आहुति? क्या हुआ? आप हमेशा कहती है ना कि आप मेरा सुरक्षा कवच है, कि मुझे बचाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकती हैं। तो फिर आपके कदम रुक क्यों गए? आप देख रही हैं ना कितना तड़प रहा हूं मैं। मुझे ढूंढते ढूंढते आप यहां तक आ गई ना। अब बस एक आखिरी कदम। सच में चाहते कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं? मेरे बिना जिंदा रहकर भी क्या करेंगी आप? इतिहास आपको सती बनने का मौका दे रहा है ना। अपनी जान की आहुति देकर अपने पति को बचा सकती है आप। तो मैं 1000 बार मर सकती हूँ सूर्य बाबू, पर इस मासूम की क्या गलती? आपके लिए मैं खुदकुशी कर सकती हूँ, पर हमारे बच्चे का खून नहीं। पर ये तो आप ही का अंश है ना, तो ये पिता अपने संतान की आहुति कैसे मांग सकता है? अगर आप जिंदा रही तो मैं नहीं बचूंगा नारायण। अगर आप सच में मुझसे प्यार करती है तो आपको मरना होगा नारायण, मरना होगा आपको। नहीं, मेरे सूर्य बाबू ऐसा नहीं बोल सकते। वो मेरे लिए खुद मरने के लिए तैयार हो जाते, पर ये इंसान कभी मेरा दम घोंटकर मुझे मारना चाहता है
अभी मेरी आहुति देने की बात करता है। नहीं नहीं, आपकी आंखें पलक क्यों नहीं छपक रही है आपकी? ये तो किसी औरत की परछाई है। अब तो वो रक्षक घोर कामिनी भी नहीं रही। बताइए, क्या शुरू करूं आपकी खातिरदारी? हाँ, अब खुद जवाब अपने मुंह से देंगी या मैं सच में कुछ नहीं जानती हूँ नहर, प्लीज। बोधी दरवाजा खोलिए। दादा के हॉस्पिटल से कोई आया है, वो कह रहे हैं उसे कुछ बताना है, पर वो सिर्फ डॉक्टर सेनगुप्ता की वाइफ को ही कहेगा। जल्दी दरवाजा खोलिए। खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। सुना नहीं, सूरजो बाबू की पत्नी को बुलाया है। हाँ तो उसी हक से जा रही हूँ। तुम भी चलो ना, मैं रोक रही हूँ क्या? ये मत शाउली दी, अभी नर्क से होकर आई हूँ। सूरजो बाबू को ढूंढने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जो मेरे रास्ते में आएगा उसका वही हाल होगा जो घोर कामिनी का हुआ। पवित्र रेखा को पार करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम क्या होगा ये तो आप अच्छे से जानती हैं। हटाओ इसे। भाभी जी, आपको अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। क्या हो गया? सूरज बाबू को पता चला, वो मिले? वो ठीक तो है ना? क्या हो गया? आप कुछ ठीक से बता क्यों नहीं रहे? आप लोगों को सूरज बाबू का पता लग गया है ना? हमें नहीं, किसी और को। क्या? किसने? क्या ये वही मछुआरी है जिसने डॉक्टर सेन गुप्ता को देखा था? पता नहीं, सुबह से यहाँ बैठी हो, कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही। नदी किनारे। कहाँ? कहाँ, किसने, कब, ये कुछ भी नहीं बता रही है वो। सिर्फ एक ही रट लगाई हुई है कि मैं डॉक्टर सूरजो की पत्नी को ही बताऊंगी जो भी बताऊंगी। मैं जानती थी सूरज बाबू तक का रास्ता माँ काली मुझे खुद दिखाएंगी। क्या करूं? अगर नौहन मुझसे पहले सूरजो तक पहुंच गए और दोनों मिल गए, फिर तो किसी को भी पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और मुझे गलीराज को आहुति भी तो चढ़ानी है, वरना मेरा बच्चा कमजोर पड़ जाएगा। कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा। कुछ वो पहेली अब तक सुलझी नहीं है। शौली, ओ बाबा, ये हम तो सर्च वारंट लेके घर का कोना कोना छान मारा। ये सब कौन सा बिल में घुसा था? है प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना इस घर में। होगा भी कैसे? एक से एक गवार भरे जो पड़े। अब अस्पताल गई थी। तुमसे मतलब? सूरजो मेरा भी पति है। तुम उसे ढूंढने निकलोगी और मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूंगी? चलो देखते हैं नौहन,
कौन सबसे पहले शुर्जो को ढूंढता है? जिसे पहले मिल गया शुर्जो उसका। मानना पड़ेगा शाओली दी, इतनी बार हार कर भी आप थकती नहीं है। ठीक है, एक आखिरी कोशिश कर लीजिए। पर याद है ना, अब आपके सर पे उस खोर कामिनी का हाथ नहीं है, ना उस कलीराज का साथ। आप अकेली है इस जंग में, और मेरे पास मेरी सिंदूर की ताकत है, मेरा अटूट विश्वास। चलिए देखते हैं इस जंग में जीत किसकी होती है। नयन को मारना तो किसी के बस का नहीं है। अगर वो मुझसे पहले शुर्जो तक पहुंच गए तो वो बच जाएगा। फिर तो ना कलीराज को आहुति मिलेगी, ना ही मेरे बच्चे को ताकत। नहीं, मुझे किसी भी तरह वो 666 नंबर वाली गाड़ी को ढूंढना ही होगा। हेलो पुलिस बाबू, हम निकल चुके हैं। हम सॉल्ट लेक की तरफ जा रहे हैं। आप फोन करते रहिएगा। हाँ, मैं कॉल करता हूँ। हाँ। देखते हैं शुर्जो तक पहले कौन पहुंचता है। शिकार जितना तड़पता है, शिकार करने में उतना ही मजा आता है। कुछ भी हो जाए, शुर्जो की आहुति तो चढ़ेगी, वरना मेरे बच्चे को ताकत कैसे मिलेगी? सभी यूनिट को अलर्ट करो। शहर के हर नाकाबंदी पे कड़ी नजर रखो, और जहां कहीं भी 666 वाली गाड़ी दिखे उसे वहीं रोक लो, और लेट मी नो इमीडिएटली। ओके। छोटा अम्मी, गाड़ियों के नंबर से हम गाड़ियों का एड्रेस पता कर सकते हैं ना? तो कहाँ से पता चलेगा वो? आरटीओ ऑफिस, वहीं पे तो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है ना। सही कहा तूने, हमें वहीं चलना चाहिए। वहाँ शुर्जो का एक दोस्त भी काम करता है, देवाशीष। हाँ। मैं भी उसको फोन कर। दादा, आरटीओ ऑफिस ले चलिए हमें। हाँ। ट्रिपल 6 नंबर वाली गाड़ी तो कहीं है ही नहीं।